भाई इब्राहिम अली खान की एक नई मूवी आ रही है और ये वही इब्राहिम अली खान है। जी हाँ, बिल्कुल सैफ अली खान के बेटे। तो सीन कुछ ऐसा है कि इस साल की शुरुआत में उनका पहला फिल्म आया था नादानियां, खुशी कपूर के साथ। नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुआ था, पर फ्रैंकली अगर मैं बोलूं तो भाई इतना गंदा फ्लॉप था जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब फ्लॉप में भी अगर कोई मार्किंग्स होती है ना, तो वो बिलो ऐसे था, बिलो द बेल्ट। लोगों ने लिटरली ऐसे फाड़ दिया उनकी एक्टिंग को। ट्रोल्स ने ये बोला कि ये तो मेल जानवी वर्जन है। किसी ने यहाँ तक कह दिया कि आई प्रेफर इब्राहिम एज एन कॉन्सेप्ट। मतलब पब्लिक ने तो सीधा भाई चीर फाड़ मचा दी कि भाई इनको डेब्यू करने की जरूरत क्या थी, कुछ और कर लेते। लेकिन समझ नहीं आया एक चीज कि भाई इतनी बुरी एक्टिंग के बाद भी इब्राहिम को आखिर दूसरा चांस मिला कैसे। मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा है भाई, नए लोगों को चांस तो दे दो, वो भी करण जौहर के फिल्म में। मतलब करण जी कर क्या रहे हैं, बिजनेस चल नहीं रहा है फिर भी। भाई ये तो देखो फुल ऑन नेपोटिज्म का ही एकदम महान एग्जाम्पल है। और ये टैलेंटेड आउटसाइडर्स को लेते ही नहीं है यार, पता नहीं क्या ही दिक्कत है इन लोगों को। खान सरनेम का जो मैजिक चल गया है ना बॉलीवुड पे, वो नेक्स्ट लेवल है। अब सुनो, काजोल ने एक टीजर ड्रॉप किया है अपने इस नए फिल्म सरजमीन का। पहले ये ही फिल्म इब्राहिम का डेब्यू होने वाला था, लेकिन फिर नादानियां पहले आ गई और ये जो फिल्म थी वो थोड़े बाद के लिए पोस्टपोन हो गई थी। अब इसमें काजोल भी हैं उनके साथ और मलयालम के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन। इसमें मतलब समझ रहे हो कि स्टार पावर भी उनके साथ मैच किया गया। एक सेकेंड, जब नादानिया से उनका इतना अच्छा डेब्यू हुआ था, तो यहाँ प्लान अगर हम थोड़ा सा समझते हैं तो प्लान ऐसा भी हो सकता था कि बड़े स्टार्स के साथ उनको लॉन्च किया जाए। तो शायद ये फिल्म अगर नादानिया बाद में आती तो ऐसा हो जाता कि हाँ यार चलो ठीक है, मतलब बंदे ने एक फिल्म अच्छी की, एक फिल्म बुरी भी की, तो कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि इतने बड़े बड़े काजोल है, इसमें पृथ्वीराज है, तो इतने बड़े बड़े एक्टर्स को अगर ले रहे हैं तो भाई बच्चे पे ज्यादा ध्यान शायद जाएगा भी नहीं। और अगर जाएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, तो ऐसा कहा जाएगा कि यार देखो बंदे ने काम तो किया है। लेकिन उनकी फिल्म, उनकी सितारे गर्दिश में थे, शायद नादानियां पहले आ गई। और नादानियां तो हम देखने क्यों गए थे, ये हमारी नादानी थी भाई। टीजर शुरू होता है पृथ्वीराज के एक जबरदस्त मिलिट्री अवतार से, एकदम इंटेंस सोल्जर वाइब्स है और बोलते हैं सरजमीन की सलामती। यहाँ से एकदम ही सीन बढ़कर काफी कुछ नया आ जाता है। विजुअल्स देख के ये लग रहा है कि कश्मीर वाली पूरी की पूरी सेटिंग है। फिर काजोल की एंट्री होती है और फैंस एकदम ही फना वाली यादों में, जो फना फिल्म थी उनकी, उस यादों में एकदम ही खो जाते हैं यार। वो याद ताज़ा हो जाती है उनके उस लुक से। मतलब लिटरली सबको यही लगा कि काजोल ने फिर से अपना ए गेम डाल दिया है। और फिर एंड में इब्राहिम का धमाकेदार एंट्री। यहाँ पे भी ध्यान दो, पहले 2 स्टार्स लॉन्च करने के बाद ट्रेलर में भी इनको जगह मिली है। भाई फुल टेररिस्ट लुक है, बियर्ड है, एकदम ही ब्रूज ब्लैक स्मोकी आइज पृथ्वीराज पे, एकदम ही गन ताने हुए। और डायलॉग नहीं दिया गया है उनको टीजर में, क्योंकि लोग सिर्फ लुक से ही थोड़ा बहुत उनसे इम्प्रेस हो सकते हैं। एप्स भी फ्लॉन्ट किए गए हैं, क्योंकि भाई कुछ और तो है नहीं दिखाने को, तो जो है वही दिखाना पड़ेगा। बंदे में लुक्स है, शरीर बनाई है, वही दिखाओ। लेकिन टीजर देखने के बाद पब्लिक फिर से डिवाइडेड हो गई है, क्योंकि फैंस ये बोल रहे हैं कि OMG फुल डेडली वाइब्स। और किसी ने यहाँ तक लिख दिया है कि ये पूरा ही एकदम अजीब देसी वाला वाइब दे रहा है, वो भी वुल्वरीन के कैरेक्टर का। पर ट्रोल्स भी कम नहीं थे। फिर किसी ने ये लिख दिया कि भाई ये वुल्वरीन नहीं है, ये देसी है, एकदम तानाजी स्टाइल में कुछ तो करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सैफ अली खान का तानाजी वाला स्वैग छोटा वर्जन बना दिया गया है, वो यही आदमी है। भाई लोग ना ट्रोल्स ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नादानिया में उनका परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा बेकार था कि लोग अपने आप को ट्रोल करने से रोक ही नहीं पा रहे हैं। वैसे काजोल और पृथ्वीराज के लिए लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। काजोल के फैंस तो यहाँ तक बोल रहे हैं बेबी शी इज बैक एंड शी इज स्लेइंग अगेन। और पृथ्वीराज के ये आर्मी यूनिफॉर्म वाला जो अवतार है ना, लोगों को उन्होंने पिकेट 43 की याद दिला दी है। फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं बमन ईरानी के बेटे कायोज ईरानी, और कास्ट में मिहिर आहूजा, टोटा रॉय चौधरी, रोहित खान और राजेश शर्मा जैसे एक्टर्स भी हैं। फिल्म 25 जुलाई को जियो सिनेमा पे रिलीज होने वाली है। थेरेटिकल इसका कोई भी रिलीज नहीं होगा, OTT पे ही रिलीज होने वाली है। और भाई कहानी का मॉरल यही है, इब्राहिम चाहे फ्लॉप हो या फिर ना हो, खान होना ही काफ़ी है उनके लिए, क्योंकि इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए
उनको और किसी चीज़ की शायद ज़रूरत है ही नहीं। टैलेंट है, नहीं है, सरनेम है, काफ़ी है भाई, उतना तो चल जाएगा। ठीक है, आपका घराना देखा जाता है और कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि सरजमीन में कुछ असली परफॉर्मेंस है भी या फिर ट्रेलर की तरह ही पूरे मूवी में सिर्फ चुप है और एब्स दिखा रहे हैं। अब क्या होता है वो तो हमें वहाँ देख के ही पता चलेगा। बाकी ये जो चीज़ ड्रॉप हुई है, ये जो ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, ये इब्राहिम के लिए उन्होंने ना एक रोल का एक नया गेट तो ज़रूर खोल दिया है। अब बाकी क्या चीज़ें होती हैं वो तो खैर हमें समय ही बताएगा। बाकी वीडियो से रिलेटेड सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।